नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी सर्जना पार्ट 3 रहीम, उसका भाग 3 जो दोहे आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो आप ये नोट करें कि जो जो शब्दों के कॉर्नर पर मैंने नंबर लिख रखे हैं, उन्हीं नंबर के ऊपर बिल्कुल आपके राइट हैंड साइड के अंदर जो है वो उसके शब्दार्थ लिख रखे हैं। तो पहले आप उनको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आप आगे इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पहला दोहा इस प्रकार से। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान, रहीमा संपत्ति सच ही सुजान। यहाँ रहीम कहते हैं कि तरुवर अर्थात वृक्ष, तरु कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष तरु का पर्यायवाची है। तो तरुवर फल नहीं खात है, अपने फलों को नहीं खाते हैं, नहीं खाते। आपने कभी सुना कि कोई पेड़ अपना फल खुद खा जाता है? नहीं ना। तो पेड़ अपना फल हमारे लिए छोड़ते हैं, परोपकार करते हैं वो। इसलिए तरुवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते। तो क्या करते हैं? दूसरों के लिए देते हैं, दूसरों की भूख मिटाते हैं। और सरवर, सरवर सरोवर, सरोवर तालाब। तो सरवर यानी सरोवर जिसमें पानी होता है भरा हुआ, वह पियहि पीता है, न नहीं। सरोवर पियहि न, सरोवर नहीं पीता है। क्या नहीं पीता है? पान, पान मतलब पानी, पान मतलब पानी। तो तालाब पानी खुद नहीं पीता, तो फिर किसको देता है? दूसरों को पीने के लिए देता है। वृक्ष फल खुद नहीं खाता, तो फिर किसे खिलाता है? दूसरों को खाने के लिए देता है। यानी परोपकार के लिए दोनों ही काम करते हैं, चाहे वो तरुवर हो चाहे सरवर हो, दोनों ही। अब आगे इन दोनों का उदाहरण लेते हुए रहीम जो है वो आगे एक पंक्ति कहते हैं कि कही रहीम, रहीम कहता है, रहीम कहता है कि ऊपर जो दोनों तरवर और सरवर वो भी ये बात कहते हैं कि पर काज हित, पर काज मतलब दूसरे के काम के लिए, परोपकार के लिए। पर काज हित मतलब परोपकार के लिए। संपत्ति संचहि सुजान, संपत्ति यानी धन आदि, संचहि इकट्ठा करते हैं, अपने पास में संचित करते हैं, अपने पास में एकत्रित रखते हैं। सुजान ज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग धन क्यों इकट्ठा करते हैं? तो अपने भले के लिए नहीं करते वो क्यों करते हैं? दूसरों के काम आवे, इसके लिए ज्ञानी लोग धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। ये दोनों ऊपर के दो एग्जाम्पल्स जो हैं, उदाहरण हैं, उनके माध्यम से यह बात रहीम ने हमारे सामने कही है। अगला जो दोहा है वो इस प्रकार से है। थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात, रहीमा करे पाछली बात। आप जानते हैं कई लोग जो हैं वो अपने पुराने समय का गुणगान करने में लगे रहते हैं, अभी उनके पास भले कुछ ना हो। तो बिल्कुल उनका उदाहरण उन्होंने दिया है यहाँ पर बादलों से। कौन से बादलों से? सावन के बादलों से नहीं, भादों के बादलों से नहीं। आप जानते हैं ना, सावन और भादों के महीनों में बादल खूब बरसते हैं, बहुत बरसात करते हैं। आवाज़ बिल्कुल नहीं करते, आवाज़ भी करते हैं, गरजते भी हैं, बरसते भी हैं। लेकिन क्वार के जो बारिश होती है ना, उसके बाद का जो महीना होता है उसे क्वार का महीना कहा जाता है। तो क्वार के महीने के अंदर आपने देखा होगा कि बादल बहुत सारे आते हैं, आसमान में आते हैं, सिर्फ गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं, बरसते नहीं, गड़गड़ाहट की आवाज़ करके चले जाते हैं। आते हैं, गड़गड़ाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, गड़गड़ाते हैं, चले जाते हैं। कौन? बादल। कौन से बादल? जो क्वार के महीने में आते हैं वो बादल। और उनको कैसा कहा? पानी वाला नहीं, पानी नहीं बरसाते वो। थोथे, थोथे मतलब खोखले, जो दिखावे के हैं मात्र, उन्हें कहते हैं अपन थोथे। आपने सुना भी होगा, थोथा चना बाजे गना। तो थोथा मतलब खोखला, तो खोखले होते हैं कौन? क्वार के बादल। ठीक है, तो जैसे क्वार के बादल खोखले होते हुए रहीम कहता है ज्यों गहरात, जैसे गड़गड़ाते हैं, जैसे गरजते हैं, वैसे ही धनी पुरुष निर्धन भये। धनी पुरुष कोई धनवान हो, जब वो निर्धन हो जाता है, गरीब हो जाता है, जब सब कुछ उसके पास में समाप्त हो जाता है, तो वैसे ही
गरीब होने पर धनी पुरुष भी करे पाछली बात। पुराना अपना वैभव याद करता है, पिछली बात याद करता है कि मेरे पास में इतनी संपत्ति थी, मेरे पास में ऐसा धन था। तो वो बादलों वाली स्थिति उनकी होती है। तो अक्सर करके जो आदमी अपना सब कुछ खो चुका होता है वो अपने पिछले वैभव को याद करता है। आज भी हम लोग भी, जैसे भारत, हमने बहुत कुछ खोया आज़ादी के दौरान या गुलामी के दौरान, हमने बहुत कुछ खोया। तो आज हम क्या करते हैं, भारत कभी सोने की चिड़िया थी, भारत कभी विश्व गुरु था, इस तरह की बात हम भी करते हैं ना। तो वही बात है कि जब व्यक्ति अपना बहुत कुछ खो चुका होता है तो अपना पुराना वैभव वह याद करता है। यही बात यहाँ पर क्वार के बादलों के उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर कही गई है। तो इसको भी अपन जो है वो, इसमें भी अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, उदाहरण के माध्यम से बात को स्पष्ट की गई है। तो उसके आगे वाला जो दोहा है उसको हम पढ़ते हैं। आगे वाले दोहे में कहा गया है, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही दे। कब रहीमा कसन भेद कही दे। रहीमन असुआ नयन ढरी, रहीम कहते हैं असुआ, असुआ मतलब आंसू, नयन ढरी आँखों से ढुलक कर, आँखों से बह कर के। जब आंसू आँखों से बह जाते हैं तो क्या करते हैं आंसू, जिय दुख, जिय यानी हृदय का, दुख प्रकट करे, प्रकट करते हैं। आँखों से बहते हुए आंसू क्या करते हैं, तो हृदय के अंदर जो दुख दर्द है आपका, उस दुख दर्द को प्रकट करते हैं। तो क्यों प्रकट करते हैं वो, तो सीधी सी बात है, आगे एक उदाहरण देके कहा कि जाहि निकारो, जाहि यानी जिसको, निकारो निकाल देते हैं, गेहते, गेह कहते हैं घर, जिसे अपन घर से निकाल देते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको घर से निकाल दिया गया हो तो वह व्यक्ति कस कैसा न भेद कह देई, घर का कोई भी भेद वो छुपा के नहीं रखता, वो बाहर कह देता है। जैसे आपको पता है कि रावण ने विभीषण को घर से निकाल दिया था, तो विभीषण ने राम के पास में आकर के उसके घर की सारी बात बता दी। तो इसी प्रकार से जिसे अपन घर से निकालते हैं वो हर बात कह देता है। वैसे ही आंसुओं को आंखों से निकाल दिया तो उन्होंने भी अपने हृदय की सारी बात जो है वो सबके सामने प्रकट कर दी। तो ये यहाँ पर भी एक सुंदर सी बात रहीम के द्वारा कही गई। ये तीनों ही दोहे बहुत सुंदर हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।